सनात में सीए की शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक ने ठाकुर जी को गोद में लेकर नंगे पैर मां नर्मदा की वृहद परिक्रमा संपन्न की। आज के दौर में युवाओं में धर्म के प्रति लगाव कम ही रहता है। युवा शिक्षा प्राप्त कर ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, मगर विरले ही ऐसे होते हैं जिनके मन में धर्म की ज्योत जलती है, वही धर्म के पथ पर नंगे पैर अग्रसर हो जाता है। ऐसा ही एक युवा जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और धर्म की ज्योति के आगे नतमस्तक होकर नंगे पैर मां नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा करने निकल पड़ा, और उसने जो हासिल किया वह जुबान से बयां नहीं किया जा सकता। खरगोन जिले के सनावद नगर की सोलंकी कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय युवा दीक्षांत पटेल ने ठाकुर जी को गोदी में लेकर 3700 किलोमीटर की संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा नंगे पैर की है। परिक्रमा संपूर्ण कर नगर में पहुंचे तो गणपति मंदिर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और परिवारजनों ने ढोल धमाकों के साथ जुलूस निकाला। नगर के मंदिरों में दर्शन करते हुए सोलंकी कॉलोनी स्थित निवास पर समापन हुआ। दीक्षांत पटेल ने बताया कि उन्होंने सीए की शिक्षा प्राप्त की है। पिता कोमल पटेल मां नर्मदा के परम भक्त हैं और विगत 30 सालों से नर्मदा तट पर प्रतिदिन सेवा देते हैं। परिवार का वातावरण धार्मिक है, इसी से प्रेरणा लेकर दीक्षांत पटेल ने सफलता और असफलता के मर्म को जानने के लिए ठाकुर जी को अपना गुरु बनाया और मां नर्मदा की परिक्रमा करने निकल पड़े। 6 माह की कठिन तपस्या में पैदल चलते हुए 3700 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें उनके पैरों में कांटे भी चुभे, कंकर भी गड़े, धूप और बारिश भी उनके साहस को नहीं डिगा पाई। इस अदम्य साहस के साथ दीक्षांत ने ठाकुर जी को अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारा और उन्हें अपना गुरु मानते हुए सीने से लगाकर यह परिक्रमा पूर्ण की। उनके पिता कोमल पटेल ने बताया कि बेटे ने सीए तक शिक्षा ग्रहण की और धर्म के प्रति लगाव के कारण उसने मां नर्मदा की परिक्रमा की है। मुझे उस पर गर्व है और आज ऐसा लग रहा है कि मां नर्मदा ही मेरे घर पधारी हैं। पंडित ओम प्रकाश शर्मा बताते हैं कि वर्तमान में युवाओं में जो धर्म के प्रति दूरी बनी हुई है, यह उनके लिए उदाहरण है। सीए की शिक्षा प्राप्त करने वाला युवा धर्म से कितना करीब होकर मां नर्मदा के आंचल में परिक्रमा कर वह सब कुछ अर्जित किया, उसे कितना आनंद प्राप्त हुआ है कि वह अपनी जुबान से बता भी नहीं सकता। सुबह जाप होते हैं, सुबह विष्णु सहस्त्र नाम होता है हमारे यहाँ, शाम में रामचरितमानस का पाठ होता है। तो माहौल तो घर का शुरू से ही धार्मिक रहा। उसी में माता की कृपा ऐसी रही हम पर कि हमें जीवन में कुछ असफलताएं भी मिली। उन असफलताओं के चलते हम थोड़ा परेशान भी हुए। अब परेशानी के चलते हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत थी, तो हमने कृष्ण जी को हमारा गुरु बनाया। और हमें ऐसा लगता है कि हमें मैया ने हमारा कृष्ण दिया और हमारे कृष्ण ने हमें मैया के पास ले गया, और सारी जो भी अब हो रहा है ये सब ठाकुर जी की ही देन है। आपने अभी तक कितना एजुकेशन? मैं सीए परस्यू कर रहा हूँ, बीकॉम कंप्लीट हूँ मैं, और मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा था। उसी के बीच माता की कृपा हुई और मैं इसमें जा पाया। आप कितने एजुकेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप के पद में आपने शिक्षा ग्रहण की है, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके मन के अंदर बाकायदा धार्मिक भाव आ गया और आपने ये परिक्रमा उठा ली? धार्मिक भाव तो भीतर से आया, वो मतलब उसे हम समझ ही नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया कि ये कहाँ से आया है। पर हमारा घर का माहौल और हमारे पिताजी का उसमें बहुत रोल रहा। इस परिक्रमा के अंदर आप नंगे पैर परिक्रमा की? जी जी जी। तो अपने शरीर को इतना कष्ट और परिक्रमा मार्ग के अंदर तमाम कांटे भी मिलते हैं, पत्थर भी मिलते जी 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 हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते भी हैं, जी। ऐसे में आप इस कार्य को कैसे सफल कर पाए? हमें जीवन में जो भी असफलताएं मिली, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमें ऐसा मन में लगा कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम किसी और चीज़ के लिए बने ही होंगे। अगर हमारे अंदर एक एकाग्रता नहीं होती, सहनशीलता नहीं होती, तो हम ये कार्य नहीं कर पाते। और हमें जब सेल्फ डाउट हुआ कि कहीं हमें ये चीज़ें कमियां तो नहीं है, क्योंकि हमें जो सफलताएं नहीं मिली कहीं हमारी इस कमियों के कारण तो नहीं मिली, तो परिक्रमा में जो हम जितना कड़ा तप रहा उतनी ही कड़ी हमारी परीक्षा भी रही मैया की। और माता रानी ने हमें वही सब कुछ सिखा दिया, वही सब कुछ बता दिया कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिए नहीं होती, पर जो भी हुआ माता रानी ने सब कुछ, हिम्मत भी माता ही ने दी, तो सब सार्थक हो गया। कब से आपने ये परिक्रमा उठाई? हमने देव उठनी एकादशी
4 नवंबर से उठाई हुई है। इन 6 महीनों के सफर के अंदर आप अकेले यहाँ 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा जो करी है नर्मदा की, तो माँ की कृपा है और माँ का आशीर्वाद है कि आज इतना सफल और इतना जीवित के और यहाँ तक सफल हो गया और इसमें मुझे बड़ा गर्व है आज माँ नर्मदा की परिक्रमा पूरी हुई कर रहा है। क्या लगता है आज इन्होंने परिक्रमा पूरी की है, बड़ी कठिन परिक्रमा की है, अब आपके घर आए तो कितना कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है आपको? जैसे लग रहा है कि माँ नर्मदा को स्वयं चल के आ रही है। अच्छा माँ, व्यक्ति को धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती थी। पहले धर्म फिर अर्थ और उसके बाद फिर काम फिर मोक्ष। तो धर्म की शिक्षा धीरे धीरे गौण होते जा रही है। समय के अनुसार से लोग उन मॉडर्न बनने के चक्कर में और धर्म को भूल करके और अपने मनोराज अपने मन में जो अच्छा लगे वैसा कर्म कर रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ऐसे चकाचौंध भरी दुनिया में दीक्षांत ने जो माँ नर्मदा की पैदल प्रदक्षिणा और वो भी बगैर जूते चप्पल के, मतलब एक एक पैर चलने में कई जगह कंकर करते हैं, ऐसी कठिन परिक्रमा और ठाकुर जी को साथ में लेकर के की। यह निश्चित ही हम लोग मानते हैं कि इनके पूर्वजों का पुण्य प्रताप है, इनके माता पिता का पुण्य प्रताप है, जो ये सहज ही एक दिन में विचार आया और चल दिए नंगे पैर माँ की परिक्रमा में। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पांच तत्वों से शरीर बना है। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।